अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है द अनएक्सपेक्टेड, अ न्यू बिगनिंग दैट यू डोंट सी कमिंग। खैर मुतवक्का एक नई शुरुआत जिसकी आपको तवक्का ना हो। सही है। अब वो आपके बिजनेस में भी हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, आपकी फ्रेंडशिप में भी हो सकती है, किसी भी चीज़ में, आपके जॉब में भी हो सकती है। अब या फिर काफ़ी दो चीज़ों में हो सकती है। अब हम ये रीडिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि द अनएक्सपेक्टेड, अ न्यू बिगनिंग दैट यू डोंट सी कमिंग, के एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में क्या हो रही है जो आपको नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, देखें अगले पल क्या होगा ये तो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या न्यू बिगनिंग हो रही है जो मेरे व्यूवर्स को नहीं पता? सीक्रेटली, सरप्राइजली क्या न्यू बिगनिंग अनएक्सपेक्टेड हो रही है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो उनको नहीं पता? क्या न्यू बिगनिंग हो रही है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्या न्यू बिगनिंग हो रही है यू डोंट सी कमिंग? 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, यू डोंट सी कमिंग अनएक्सपेक्टेड, नाइट ऑफ कप्स, यू डोंट सी कमिंग अ न्यू बिगनिंग, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द अनएक्सपेक्टेड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स इसके साथ ही आया है। यू डोंट सी कमिंग, टेम्परेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल एंड देन 5 ऑफ सोर्ड्स। चलें जी, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ये भी हम ले ही लेते हैं एंड देन चलें जी, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड? पहली बात तो ये हो रही है कि जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है वो आपको अनब्लॉक कर रहा है, और जब वो आपको अनब्लॉक कर रहा है तो आप भी उसको अनब्लॉक कर रही हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। आपकी लाइफ में जो भी समवन है उनके साथ आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। आप हील हो रहे हैं अपने पास ट्रॉमा से, आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है, और कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हीलिंग देख के, आपकी सेल्फ केयर देख के बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी जिसे हो रही है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, किसी की बर्थडे, किसी के पार्टी का इनविटेशन, किसी की कह सकते हैं कि किसी का निकाह फिक्स हो रहा है, किसी की इंगेजमेंट हो रही है, आपको कहीं से इनविटेशन आ सकता है, आपकी अपनी खुद की बर्थडे हो सकती है। आपके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है। ठीक है, आपके कहीं से पैसे रुके हुए थे वो आ रहे हैं, आप ऑनलाइन कोई काम करते थे वहाँ से आपके पैसे थे वो आ रहे हैं। मतलब आपकी जो भी सैलरी है या जो भी बिज़नेस का जो भी है उससे हट के अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पास आ रही है। कुछ लोगों की यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप बहुत अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मी टाइम बहुत गुजारने लगे हैं, आपको अकेले बहुत अच्छा लगता है। और एक इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, बहुत ही फायरी एलिमेंट, और इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फाइनली कोई आपको चूज़ कर रहा है। आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता लगेगा कि भाई कोई आपको बड़ा मिस कर रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस इंसान ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, लेकिन अब आपको लगता है ये आए नहीं आए, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप किसी की तरफ से कोई बुके रिसीव कर सकते हैं, कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं। कोई इंसान अगर जगल कर रहा था आपको और किसी समवन को लेके, तो फाइनली कोई आपको चूज़ कर रहा है। ठीक है, आपके कामों में रनिंग आ रही है। आप अगर किसी कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे या कहीं से किसी वीज़े का वेट कर रहे थे तो वो आपका होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। वहाँ से कोई ईमेल आपको रिसीव होती भी नज़र आ रही है। सही है, अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं कि द अनएक्सपेक्टेड, व्हाट यू डोंट सी कमिंग में क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। द अनएक्सपेक्टेड,
what you don't see coming, a new beginning that you don't see coming, the unexpected. 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने अभी आपसे कहा था कि देखें जो लोग मैरिड हैं उनकी तो लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। आपका पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के, मतलब आपकी बहुत अच्छी फैमिली लाइफ गुजर रही है। मे बी आप लोग वेकेशंस हैं, कहीं पर वेकेशंस गुजारने जा रहे हैं। और जो लोग कमिटमेंट चाहते थे अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली से मुझे मिलवाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इन्होंने सरप्राइज़ अभी रखा हुआ है, ये आपको बताएंगे। 5 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। वाई? जजमेंट। कोई इंसान आपके साथ एक दूसरा चांस लेना चाहता है, ठीक है। क्यों? किसी की अपॉलोजी आ रही है। अगर किसी ने आपको कुछ बोला था, आपका दिल दुखाया था, आपके साथ बैक स्टैपिंग की थी, तो ये इंसान वापस आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है। कोई आपको मिस कर रहा है, लेकिन ये मत सोचें कि ये मोहब्बत की वजह से कर रहा है। देखें, ये देख रहा है मोहब्बत भी होगी, लेकिन 40% ये देख रहा है कि आप अपनी करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है, तो मैं वही देख रही हूँ। जो मैस्कुलाइन मुझे देख रही हैं वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी हो। कोई एक ऐसा पर्सन जो ये देख रहा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और वो आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है। तो ज़रा ये देख लीजिएगा कि अगर कोई पैसे देख के आ रहा है तो उसका इंटेंशन क्या होगा। नाइट ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल। वाई 3 ऑफ पेंटिकल? देखें, 5 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आया है। वाई? डेथ एंड रीबर्थ। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई एक ऐसा इंसान जो आपका पास्ट पर्सन है, ठीक है, वो तो आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है। उसको लगता है कि आप इतने ज़्यादा अपने करियर पर फोकस हैं, या आप बहुत वेल नोन हो गए हैं, आपका कोई प्रमोशन हो गया है कि आप तक पहुंचना किसी कंपटीशन से कम नहीं होगा। तो मे बी वो अपना प्यार जताने के लिए आपको कोई आपके एड्रेस पे बुके भिजवा दें, कोई लवी डवी मैसेज कर दें आपको पटाने के लिए। ये भी हो सकता है, जो कि आपको अभी नहीं पता। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? टावर। वाई टावर? 6 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आपकी जीत हो रही है, ठीक है। अगर समझ लें कि आपका एक था कि आपको किसी एक ऐसे इंसान का वेट था जिसकी बहुत ईगो थी, और आपको था कि ये भाई आए और फिर मैं इसको मना करूं, और वो हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई कम बैक करेगा जिस तरह किसी ने पास्ट में आपके साथ करा था। अब आप उसको सिर्फ नो बोल के कहानी ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। और सेकेंडली मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे आपका प्रमोशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड इनकम आती हुई नज़र आ रही है। आप एक नई रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो आपके हक में होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड देन आपकी लाइफ में एक नया पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब आपको मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका पूरा फोकस, आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली हैं। आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है, अपने काम में है। अगर कोई आए, क्योंकि आपको पता है कि लोग किस तरह से माइंड गेम करते हैं, और अब वो आपको भी माइंड गेम करने आ गए हैं, या आप समझ गए हैं। पहले आप बहुत भोले थे, आपको नहीं पता था लोगों की चालाकियों का। अच्छा, अब हम देखते हैं टेम्परेंस क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपकी लाइफ में कोई करंट फ्रेंड है, कोई करंट पार्टनर है। अगर कोई पास्ट का पर्सन भी आता है तो ये देखें, किंग ऑफ कप्स आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास वहाँ पर आया था। 2 लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में, और एक पुराने वापस आ रहे हैं, एक नए हैं। अब आप जगलिंग पे हो सकते हैं कि आप किसको साथ एक नई शुरुआत करें। मुझे लग रहा है आप न्यू पर्सन के साथ ही हैं, पास्ट वाले को तो नहीं आने दे रहे। 2 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। कोई आपसे बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली लाइफ देख के, या आपको खुश देख के, या तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपका इंट्यूशन बहुत शार्प हो गया है, और कोई आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन आप किसी को मुंह नहीं लगा रहे। तो अगला इंसान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ये आपके पास्ट पर्सन है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि क्या है आप लोगों के लिए। अगर जो भी 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्या आपके लिए आंसर होगा? क्लोजिंग दिस साइकिल पहला, दूसरा हमारे पास है दूसरा कन्फेस। कन्फेस के साथ ये भी आ रहा था, तो मैं ले लेती हूँ थॉट्स।
मे बी के द वेट इज़ ओवर। अब जो भी समवन है वो आपकी लाइफ में अब एंटर कर रहे हैं। आज की अफर्मेशन हम देख ले, पहले हम यहाँ से एक सवाल और एक जवाब में गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स की आज के लिए। चैरिटी द गिफ्ट एंड देखिए, जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ मुझे देख रहे हैं, आप कोई एक नेकी कर लें, ठीक है। किसी गरीब को खाना खिला दें, बर्ड्स के लिए कोई बाजरा पानी रख दें अपनी बालकनी पे, अपने टेरेस पे, किसी की मदद काम आ जाए, किसी की मदद कर दें, ये भी एक सदका जारिया है। तो एक नेकी अब आप लोग देख सकते हैं आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा है जो मुस्तहिक है, या जो भी एक नेकी आप कर सकते हैं। बर्ड्स के लिए पानी रख सकते हैं, वो रख दें। किसी को खाना खिला सकते हैं, वो खिला दें। एक नेकी आप ज़रूर करें। अगर रोज़ाना करें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अफर्मेशन हम देख लेते हैं। आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। मैं इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए। पहले फर्स्ट आपका मोटिव, आपका इंटेंशन अपने गोल्स, अपने एम्स पे होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।